नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, देखिए इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो सभी अध्याय दिए गए हैं, इसकी विषय सूची दी गई है। इस सभी अध्याय के हम संपूर्ण हल इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर जो अध्याय दिया गया है, अध्याय 7 पाठ 7 खिड़की से, इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का आप संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 7 खिड़की से, इसके सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आपने सफ़र के समय कौन कौन से वाहन आते जाते देखा है? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 54 से, पेट्रोल डीजल से चलने वाले और बिना पेट्रोल से चलने वाले। तो देखिए, पेट्रोल डीजल से चलने वाले में कार, ट्रक, बस, हवाई जहाज़, और बिना पेट्रोल से चलने वाले में साइकिल, बैलगाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, रेलवे फाटक को बंद होने पर वहाँ शोर और धुआं क्यों होने लगता है? चर्चा की कर लिखिए। तो पृष्ठ क्रमांक 54 से देख सकते हैं, गाड़ियों के इंजन बंद न करने से रेलवे फाटक के बंद होने पर वहाँ शोर और धुआं होने लगता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम नदी पर बने पुल से निकले हो? हाँ, तो नीचे क्या क्या दिखाई दिया? हाँ, नदी पर बने पुल के नीचे हमें पानी, मछली, घास, नाव इत्यादि चीज़ें दिखाई दी गई। तो हम इसे लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला है प्रश्न 4, इन रिश्तों को आप अपने घर में क्या कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को मलयालम में वली अम्मा कहते हैं। तो देखिए, तुम क्या कहते हो? आप पृष्ठ क्रमांक 59 से देख सकते हैं, इसे हम मौसी जी कहते हैं। माँ की माँ को अम्मुम्मा कहते हैं, तो तुम क्या कहते हो? नानी जी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप रिश्ते को बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ को काटकर बनी सुरंग में से निकलते समय कैसा लगता है? तो देखिए, सुरंग से निकलते समय में कैसा लगता है, इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 57 से। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी, जैसे अचानक अंधेरा हुआ था। तो इस प्रकार से आप पुस्तक से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पता करो इन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए, यहाँ राज्य दिए गए हैं और इनमें बोली जाने वाली भाषा आप इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी और सिंधी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आवागमन के साधन छाँटकर लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 54 से, आवागमन के साधन आप यहाँ पर जो इस प्रकार से देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं। आवागमन के साधन है बस, तांगा, ट्रेन, जहाज, प्लेन, बैलगाड़ी, गाड़ी, नाव, रिक्शा, कार। तो वर्ग पहली में भी आप इसे इस प्रकार से टिक लगा सकते हैं। अगला है, सुरंगों और पुलों को क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर, सुरंगों और पुलों को यातायात के साधनों को सुलभता से निकलने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, बंद रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजाना हमें नहीं चाहिए। बंद रेलवे फाटक के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। बंद रेलवे फाटक पर गाड़ी को बंद नहीं करना चाहिए। बंद रखना चाहिए, हाँ। देखिए, इसका आंसर है हाँ। और चलती ट्रेन में गेट पर लटकना नहीं चाहिए हमें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसके आंसर आप अपने अनुसार बता सकते हैं। अगला है प्रश्न, परिवार के साथ मनाए गए पिकनिक में आपके अनुभव को लिखिए। तो देखिए, आप पृष्ठ क्रमांक 54 से लिख सकते हैं, यदि आप पिकनिक पर गए तो आपको कैसा अनुभव हुआ। आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर भी यहाँ इसका आंसर बता सकते हैं अपने अनुसार। जैसे हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, हम हमारे परिवार के साथ पचमढ़ी घूमने गए थे। वहाँ पर हमने अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थलों को देखा। वहाँ पर कई प्रकार के झरने हैं, वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ी थी, हमें घूमने में बहुत मज़ा आया। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार
इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस पाठ के सभी 10 प्रश्नों के आंसर कैसे पूर्ण करना है यह समझ में आ गया होगा। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय को आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो भी आप सभी विषय के भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।